न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस क्या। अहिवारा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक वृक्ष पूजन व सम्मान समारोह आयोजित। बनेंगे 4 जगह उद्यान, विधायक गजेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास। अहिवारा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक ने किया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ है। ग्राम कपसदा से सांकरा बाईपास पहुंच मार्ग और ग्राम सांकरा से कंडरका मार्ग पर सड़क पुलिया का निर्माण कार्यों का हुआ। इन दोनों विकास कार्यों का भूमि पूजन अहिवारा विधायक राजमहंत डोमन लाल कोरसेवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा भिलाई जिला उपाध्यक्ष नटवर ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, जिला पंचायत विधायक प्रतिनिधि प्रेम सागर चतुर्वेदी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। वृक्ष पूजन व सम्मान समारोह आयोजित। दुर्गपाटन क्षेत्र ग्राम बड़े औरों में वृक्ष पूजन व सम्मान समारोह का आयोजन पर्यावरण मित्र देवचरण साहू की वन वाटिका में रखा गया। अपने अकेले के दम पर अपने मेहनत और लगन से देवचरण साहू ने सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। जनसेवक अरुण जोशी के प्रयास से यहाँ वर्ष 2022 से लगातार हर वर्ष वृक्ष पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमियों व विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों का सम्मान किया, जिन्हें कार्यक्रम के अतिथियों जिला पंचायत दुर्ग के सभापति नीलम चंद्राकर, पाटन जनपद अध्यक्ष कीर्ति नायक, पर्यावरण हितवा संगवारी के संयोजक रोम शंकर यादव, अमोल दास टंडन, जनपद सदस्य कस्तूरी बंजारे, सरपंच शैलेंद्री मनिकापुरी ने प्रशस्त्रित पत्र एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। बढ़ती अगली खबर की ओर। बनेंगे 4 जगह उद्यान, विधायक गजेंद्र यादव ने किया भूमि। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 56 में उद्यान बनाने विधायक गजेंद्र यादव ने महापौर अलका बाघवार, स्थानीय पार्षद व नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किए। विधायक के पहल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उद्यान की लंबित मांग का भूमि पूजन होने पर वार्डवासियों ने विधायक गजेंद्र का स्वागत, अभिनंदन कर आभार जताए। इस दौरान वार्ड के नागरिकों ने पौधारोपण भी किया ताकि कॉलोनी में हरियाली बनी रहे। बघेरा क्षेत्र में विकास करने और भी कार्य करने नागरिकों से चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनदर्शन में विभिन्न 160 आवेदन प्राप्त हुए। दुर्ग जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार आज अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जन सामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनदर्शन कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस एवं हितेश पिस्दा भी उपस्थित थे। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई कर आवश्यक पहल करने को कहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री साईनाथ जन सेवा समिति द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी उद्देश्य व संकल्प को लेकर समाज सेवा में तत्पर श्री साईनाथ जन सेवा समिति भिलाई ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी जनों को निःशुल्क पौधा वितरण किया। समिति के प्रमुख पदाधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करना है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पौधारोपण कर उसका देखभाल करना कितना आवश्यक हो गया, इन सभी चीजों को समझना, प्रेरित करते रहना हम सभी का दायित्व है। आज श्री साईनाथ जन सेवा समिति के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौरव चौक में समिति के द्वारा लगभग 50 पौधों को राहगीरों को, आम जनमानस को पौधा वितरण कर उनको पर्यावरण संबंधित जागरूकता विषय में उन सबको समझाइश दिया गया है। संस्था के सभी पदाधिकारीगण, हमारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित होकर उनके हाथों हम आम जनमानस को पौधा वितरण किए हैं। हमारा उद्देश्य हमारे समाज में पर्यावरण संबंधी जागरूक लाना है, क्योंकि पर्यावरण हमारे समाज हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम लोग आगे ले जाते हुए सबों को पौधा वितरण किए हैं और उनको समझाइश दिए हैं। पौधों को अच्छी तरह अपने घर में लगाइए, उसको पेड़ बनाइए ताकि हम समाज के लिए एक उपयोगी ये बने। ये हमारा उद्देश्य है। संस्था का एक और उद्देश्य मानव सेवा ही माधव सेवा, इसी वाक्य को चरितार्थ करने की कोशिश हम लोग करते हैं। संस्था विभिन्न सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज हित के लिए हमारी पहचान है। हम लोग इसी को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में पौधों को निःशुल्क वितरण कर समाज में वातावरण
सुरक्षित वातावरण स्थापित करना है, यही हमारा उद्देश्य है। ये बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है पेड़ लगाकर जो है जन जागृति करने का अभियान जो है साईनाथ जन सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार की पूरे विश्व में जो है पर्यावरण के खिलाफ जो माहौल है उसको थोड़ा सा शांतिमय और अच्छे वातावरण की ओर प्रयास के लिए ये एक प्रयास है। और अगर इस प्रकार से अपन रक्षा और सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में टेम्परेचर और बढ़ेगा, लोगों को और परेशानी बढ़ेगी, जिसको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों, संकल्प में सिद्धि अभियान के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विकसित भारत के अमृतकाल और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के गौरवपूर्ण 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जाने वाले संकल्प से सिद्धि अभियान के लिए दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता खूबचंद पारख, मंचा सेन, अतिथि दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, ईश्वर साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामशीला साहू, निर्वतमान जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी जितेंद्र वर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य उषा टावरी, चंद्रिका चंद्राकर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हुए खबर क्यों, तो आइए देखते हैं स्टेट हेड अनुनायक की खास खबर। दुर्ग बघेरा क्षेत्र के ग्रामवासी शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर घेराव। दुर्ग ग्राम बघेरा कोटनी क्षेत्र के ग्रामवासी शराब दुकान बंद करने मांग को लेकर कलेक्टर दुर्ग घेराव कर घंटों बैठे रहे और नारे लगाते रहे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लगातार नारेबाजी भी चलती रही। बढ़ती हुई खबर क्या, तो आइए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास। दुर्ग में गांव के मन विरोध करते विरोध ये है कि दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। काबर की बगल में स्कूल है, स्कूल के लड़का माना बिगड़ जाई। उकरे साथ हम दाई मन ले बात करता हूं। दाई ते का कहना चाहता है? हम नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। ये तो दाई स्लोगन रही से चुनाव के समय के, आप ले बाद में बात करबो। आपका कहना चाहते हो दाई? हम ही बनाए, हम ही पिलाएंगे। हम ही बनाए हैं, हम ही पिलाएंगे। हाँ। ये मतलब थोड़ा दूसरा टाइप के चलत है, राजनीति के पुराना भाषा चलत है। भाई का मांग लेके आओ ये मेरा हन कि बघेरा में दारू भट्टी खुला थे। हाँ। वो खुलना नहीं चाहिए। काबर जनता सब खेत खार सब जाते, बच्चा मन है स्कूल आते जाते है, ता वो घटना होही ओकर जवाबदारी रही का सरकार है। ओकरे लिए आहन कि वो में दारू भट्टे नहीं खुलना चाहिए। दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। बहुत बने जायज लेके आए, जायज मांगे, जायज मांग ला, पूर्ति भी कर सकते सरकार है। और दाई मन हमन सुने दाई एक गाँव बोल दो, आप का बोले रहो? जो हम ही बनाएंगे, हम ही बनाए हैं, हम ही पिलाएंगे। ये दारू भट्टी हमें नहीं चाहिए कि बाल बच्चा हर इंसान उससे बिगड़ जाएगा। वहाँ से दूर से आते पढ़ने लिखने, छोटे लड़की लड़का। दाई आपके बात सरकार तक जाइए, जन जन तक जाइए। आप छत्तीसगढ़िया में गोठियाओ ना दाई, जो विरोध एकदम कस के बोलो। आप छोटे छोटे बाल बच्चा कोटनी से वहाँ से बघेरा, इंदिरा नगर, नया पारे, यहाँ से सब बच्चा स्कूल आते पढ़े लिखे बार। दारू भट्टी रहने से बच्चा भविष्य बिगड़ जाये। वहाँ दारू भट्टी वाले पी कर बच्चा मन के नुकसान कर। बहुत अच्छा बोले हो दाई। का नाम लिखो दाई आप? ललिताबाई साहू। ललिताबाई साहू दाई है। एक मांग है कि दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए, जन जन बिगड़ जी। तमाम जो आप देख सकते हो सैकड़ों के जनसंख्या में जो सैलाब के रूप धर के मेरे आए हुए हैं। और साथ में आप देख सकते हो मातारी दाई मन है मेरे विरोध करते। कौन गाँव से दाई? कोटनी में दारू भट्टी खुला थे। हाँ, कोटनी में दारू भट्टी खुला। कोटनी में दारू भट्टी बघेरा के बीच में, कोटनी और बघेरा के बीच में तो कहाँ का परेशानी हो सकती है? ओकर से परेशानी ये हो सकते है कि हमारे छोटे छोटे लड़की मन जो बघेरा स्कूल आते पढ़े बार ते माला दिक्कत हो सकते है। ओकर बाद में जैसे काम में भी आते बहुत से लड़की मन है, वो माला भी दिक्कत हो सकते है। भाई सड़क में अगर दारू भट्टी खुले रही, वहाँ से आवागमन लड़की हुई तो कोई न कोई बदतमीजी तो साथ में करी, हमारा नहीं चाहिए। महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है। जरूरी है। महिला सुरक्षा के बात कराते दाइया, और महिला सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। काबर की
एन तेन पियैया खवैया मैंने का बोल दी, कैसे बोल दी, ये कोनो नहीं जाने, का हरकत कर दी, का कृत्य कर दी, ऐसे है तो ऐसे इकरमन के मांग है। और ये दाई मना जब सब भूइया में बैठे है, भाई दिक्कत टाइम ले भूइया में बैठे है, का बोली से कोई अधिकारी कर्मचारी मना के उन बात सुने हो का होते आगे में सुने हैं का सुने हस इधर का सुने हस का सुने दाई का मांगे बंद होना है कि कहा था बंद होना चाहिए तो आगे में का सुने हो यही बता दे वो आगे में का बात हुई से आगे में दवाई का फिर हमारे कोटनी और बघेरा के बीच में नहीं दारू भट्टी नहीं भाई दारू है तो काका बाबा मल्ला मना करू तो बेटा माने नहीं तो कैसे कर काका बाबा मल्ला भी मना करता ना कोनो बिगड़ ना जाए ओकर बर चेताए बर शासन प्रशासन लाए। तमाम भीड़ आप देख सकते तो भुइया में बैठे हुए सॉरी भाई बहनी मना सब जमीन में बैठे हुए। कितना टाइम ले बैठे हो? 2-3 घंटा हो गए। कोनो बड़े अधिकारी मना है बात करे बर गोठियाए बर आए कोई नहीं आए हैं, कोनो नहीं आए बहुत मुँह का अपना जनता देख के खुदे बोले का कहोगे वो खुद डरावत तो कला है डराते तो दारू भट्टी के तो जायज मांगे तो कैसे करूँ अभी ऐसे बैठे हो जाम कर दो, सड़क जाम कर दो, रास्ता गाड़ी ना हमरा दारू भट्टी चाहिए नहीं, हमारे लड़का मन जैसे पढ़ा थे वैसे शिक्षा चाहिए और दारू भट्टी बंद चाहिए। लड़का मन बिगड़ा थे, आदमी मन बिगड़ा थे, औरत मन के घर है उजड़ा थे, मारत पीटा थे। अच्छा बात है का है नेता अपन घर में बैठे लुका के 1000 दे तो की हमला भी मेरे ये दिखावा था धर ले अपन 1000 ला मत दे, क्रीम चाउर देते ओला मत दे, खा ले अपने हैं। अगर मान लो जाए हमारे लड़का मन बिगड़ा तो जगह हम ललित चंद्र आकर के बिगड़ी। 70 वर्षीय महिला ने कहा न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास के सामने करूंगी आत्मदाह। तहसीलदार के कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षिका ने नहीं किया 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का मकान। बुजुर्ग महिला द्वारा सुशासन त्योहार में आवेदन करने के बाद भी नहीं मिला न्याय। बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की दी है धमकी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि 16 जनवरी 2017 को ग्राम लहरौद के वार्ड क्रमांक 6 में स्थित मकान राम सिंह से खरीदा था। वर्ष 2019 में आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्होंने गांव के ही शासकीय शिक्षिका गंगा देवी ध्रुव से 73,000 उधार ली। दोनों के बीच तय हुआ था कि 6 माह के भीतर राशि वापस कर दी जाएगी और तब तक के लिए प्रतिबंध है कि मकान को गिरवी रखा। या बुजुर्ग महिला को का कहना है कि 6 माह की अवधि पूरी होने से पहले उन्होंने उधार की पूरी राशि जुटाकर वापस करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षिका गंगा देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और दावा किया कि अब मकान उन्हीं का है और शिक्षिका ने उन्हें धमकाते हुए घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही मकान से बेदखल हो चुकी बुजुर्ग महिला अब ग्राम डिपो पारा की एक टीन शेड के कच्चे मकान में किराए पर रहने को मजबूर है। एसडीएम साहब, पिथौरा की बुजुर्ग महिला ने कल कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत किया है कि उनके जमीन को कोई शासकीय अधिकारी ने हड़प किया है। मामला पिथौरा का है लेकिन वो जनदर्शन में चले गए हैं। हाँ, ये चीज़ मेरे विषय में संज्ञान में पहले से भी था। कलेक्टर जनदर्शन से पूर्व भी इस संबंध में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा थाने में प्रस्तुत की गई थी, जिसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास आई हुई थी। मूलतः जो विषय प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो किसी आपस में राशि लेन देन के संबंध में है। इस संबंध में हमने पटवारी को भेजा हुआ है और मेरे एसडीपी साहब से भी चर्चा हुई इस विषय में कि उनके द्वारा प्रारंभिक जांच किस स्तर पर है। हमारे द्वारा भी पटवारी द्वारा वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही हमारे सामने तथ्य स्पष्ट होते हैं उस संबंध में जो भी न्याय हित में आवश्यक कार्रवाई है यहाँ से हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। सुशासन त्योहार में भी समाधान की चाहत रखी थी महिला ने, समाधान नहीं हुआ है, दिखाया और सुशासन त्योहार में उनका जो है समाधान हुआ नहीं है, आखिर वहाँ तक चले गए। तो ऐसे में सुशासन समाधान से समाधान शिविर का तात्पर्य ये होता है कि हमने अपने स्तर पे जो हमारी सक्षम अधिकारिता में है उसका निराकरण किस स्तर पे किया है करके निश्चित तौर पे हम आवेदक को ये भी बताते हैं इस संबंध में कि आपका निराकरण की स्थिति क्या है करके। अगर वो निराकरण से असंतुष्ट है तो नोडल अधिकारी के माध्यम से या फिर हर शिविर में उपस्थित रहता हूँ, वो आके एक बार मुझे बता सकते हैं कि जो आवेदन निराकरण दर्शाया गया था वो उससे संतुष्ट नहीं है। संभवतः किसी भी शिविर में वो महिला या जो भी आवेदिका थी मेरे पास कभी आई नहीं है। वो सीधा कलेक्टर जनदर्शन में गई। कलेक्टर साहब ने उसमें हमें निर्देशित किया है कि इसमें प्रकरण की जांच करके जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाएं करके जो भी हमारे तरफ से देखेंगे प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कि उसमें क्या न्यायिक बिंदु बन रहे हैं। जैसे भी हमें प्रतिवेदन मिलता है जो भी कानून के दृष्टिकोण से उचित चीज़ें हमारे द्वारा निश्चित रूप से उठाई जाएंगी।
एक जगह उनका एक और अतिक्रमण की बात सामने आ रही है, जंगल जो घास बोगी जंगल बोगी उन पर क्या कार्रवाई? गंगा देवी ध्रुव, मेरे ख्याल से आप गंगा देवी ध्रुव की बात कर रहे हैं। उसका न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत प्रकरण 248 में चल रहा है। तो न्यायालय में बिल्कुल अभी वर्तमान समय में तो न्यायालय विचाराधीन है। उनको अभी जवाब के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार से हर किसी को एक बार पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। जैसे वो पक्ष रख लेगा अपने संबंधित तहसीलदार, वो आगे कार्रवाई कर लेगा। सर, आत्मदाह की जो है चेतावनी दिया है, प्रशासन कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि अब वो जो है तंग आ गया है कि समस्या को उनका निराकरण नहीं हुआ है। अब सीएम हाउस के सामने जो है आत्मदाह की चेतावनी, प्रशासन कैसे मैनेज करेगा? प्रशासन इस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करेगा जो मैंने आपको अभी वर्तमान में बताया कि दोनों दृष्टिकोण से, चाहे वो पुलिस की मैटर हो, चाहे वो राजस्व क्षेत्र हो या प्रशासन के क्षेत्र पे हो, दोनों तरफ से हमारे द्वारा जांच की जा रही है। मेरा मानना है कि एनी हाउ कल तक में ये स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद जो भी हम समाधान उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो कानून की दृष्टि से उपयुक्त है, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बेटा इसको रखेगा। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम प्रतिभा मसीह है। किस मामले को लेके आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं? मेरे घर से बेदखल कर दी, मेरे घर में कब्जा मार दी गंगाबाई ध्रुव शिक्षिका ने, तो इसलिए मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस आई हूँ। कब से आपके घर में कब्जा कर ली है और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं एक कच्चे मकान में जैसे तैसे करके अपना ज़िंदगी का गुजारा करती हूँ हैं। और बहुत पहले से वो मेरे घर में ऐसा कब्जा मार दिए। इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ किए हैं? मैं थाना में करी हूँ, एसडीएम ऑफिस से। अच्छा। सभी जगह से गुहार लगा के थक गई हूँ, तब मैं यहाँ कलेक्टर क्या ऑफिस बोलते हैं वहाँ एसडीएम साहब, थानेदार साहब? आप अब न्यायालय में जा बोलते हैं तो हमारे पास तो वकील को पैसे देने के लिए नहीं है भैया। हम कहाँ से लाएंगे वकील को पैसा देने हैं? अभी कलेक्टर साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है? हाँ हुई। क्या बोले कलेक्टर साहब? ठीक है, मैं देखता हूँ बोले, करता हूँ बोले हैं। कब से कब्जा करें यहाँ पे? वहाँ वो उसमें लिखा होगा ना, देख। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आज देखते रिपोर्टर ऑफ देश की खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रही प्राप्त जानकारी अनुसार वे इस दिवस कलेक्टर सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। इस हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में उपस्थित होने को कहा गया है। जिले में हमारी लगातार 8वीं जन सुनवाई है और पूरे प्रदेश स्तर पर 321 जन सुनवाई है। आज हमारे साथ दुर्ग संभाग की प्रभारी हमारी महिला आयोग के सदस्य ओजस्वी मंडावी जी यहाँ उपस्थित हैं और हमने यहाँ पर लगभग 15 मामलों की सुनवाई की है। 13 मामले नस्तीबद्ध हुए हैं, एक मामला न्यायालय रायपुर के लिए ट्रांसफर किया है और एक मामले में अनावेदक का नाम डिटेल नहीं था, उसे संशोधन करने के लिए कहा गया है। कौन से मामले? नहीं, सभी तरह के मामले हैं। कुछ धोखाधड़ी के मामले हैं, कुछ पारिवारिक मामले हैं, कुछ संपत्ति के मामले हैं, परंतु लंबे समय से उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण हमें नस्तीबद्ध करना पड़ा। 2-2, 3-3 साल पुराने मामले थे और हम उभय पक्ष यदि 2 बार 3 बार लगातार नहीं आते हैं तो हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखते हैं। अक्सर लोगों के बीच में सुलह हो चुकी होती है, इसलिए भी हमें मामला नस्तीबद्ध करना होता है। अधिकतर महिलाओं की जो मुख्य रूप से समस्या है क्या उत्पन्न होती है? देखिए, महिलाओं की समस्या तो हर स्तर पर है। कहीं बच्चों के लिए विवाद है, कहीं संपत्ति का विवाद है, कहीं पति पत्नी का है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, कहीं डावरी का है। तो ये हमारे पास तो लगभग 21 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हमारे यहाँ मामले दर्ज होते हैं। एक मामला जो है तो ऐसे कुछ कौन सा मामला त्रुटि? मामला कुछ त्रुटि आ गई नहीं तो कुछ शिविर लगा के कुछ ऐसे नहीं। देखिए, अब ऐसा है, हम यहाँ पर जब जन सुनवाई करते हैं तो इसके हम बाकायदा 15 दिन पहले नोटिस देते हैं, पक्षकारों को भी चिट्ठी जाती है। अब उसके बाद यदि पक्षकार नहीं आते, उनको हम फोन से भी सूचना देते हैं। 2-2, 3-3 बार जाता है। यहाँ से सखी और प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको सूचना देते हैं, पुलिस विभाग उनको सूचना देता है, हमारे आयोग से भी कर्मचारी सूचना देते हैं। उसके बाद यदि पक्षकार नहीं आ रहे हैं
तो फिर अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि अब और हम उसके लिए अलग से बैठे। ये जन सुनवाई है, इसके लिए 15 दिन पहले सूचना दी जाती है, आना चाहिए पक्षकारों को। बढ़ते हैं अगली खबर क्या तो आयोग की रिपोर्टर चंद्रहास निषाद की खास अवैध रेत घाट पितई बंद में पत्रकारों के साथ जानलेवा हमला। पत्रकारों की टीम अवैध रूप से रेत खनन को कवरेज करने गए हुए थे। अवैध रेत घाट पितई बंद के संचालक अपने गुर्गों को बंदूक देके तैनात रखा था। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठनों में जिला प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश है। फिलहाल घटना स्थल पर माहौल काफी हद तक शांत हो चुका है। प्रशासन की आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और आगे की जांच पड़ताल में जुट गए। बढ़ती खबर क्या तो आदित्य रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही। छत्तीसगढ़ के कांकेर में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में महिला का प्रसव करवाने ऑपरेशन किया गया उस अस्पताल की मान्यता भी 6 साल पहले रद्द हो चुकी है। मामला सामने आते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की। तो आइए सुनते हैं। बताएंगे सर, पहले तो बोले कि कमर दर्द, मेरी बीवी बोली कमर दर्द है करके बोली। फिर डॉक्टर आया और बोला कि एक दिन में बोला कि पीलिया है करके बोल दिया। फिर पीलिया बढ़ गया है इसका, तो इसका इलाज करना पड़ेगा बोला। तो मैं बोला ठीक है इलाज करो करके। तो इलाज चल रहा था, उसी दौरान मेरी बीवी की डेथ हो गई है। क्या लगता है लापरवाही अस्पताल की? अब अस्पताल वालों की लापरवाही होगी तभी एक दिन में पीलिया तुरंत थोड़ी ना बढ़ जाएगा। जांच की मांग करते हैं जिला प्रशासन? जी जांच की मांग करते हैं सर जिला प्रशासन से कि जांच करे। कितना पैसा लिया गया इलाज के दौरान आपको? इलाज के दौरान सर मैं दिया था, पहले शुरुआत में 28,000 दिया था, उसके बाद 9,000 दिया था और चेक जांच के लिए वही 3,000 और दिया था। रसीद वगैरह दिया? बस 28,000 का बस रसीद दिए, उसके बाद बाकी एक साथ रसीद का काट के देंगे करके बोले। तो मामला सामने आया है जी, लेकर स्वास्थ्य क्या कर रहे थे? पत्राचार द्वारा ये अपने न्यूज़पेपर द्वारा ही मुझे कभी खबर मिला है कि वहाँ एक महिला की डेथ हुई है और उसके लिए जांच के लिए टीम के गठन कर दिए हैं और आज ही उसकी जांच हो जाएगी। सर जांच में कौन कौन किस कितने टीम रहेगी? जो अपने नर्सिंग होम एक्ट में पूरी टीम जो देखते हैं वो रहेंगे, उनके साथ में कोई एक स्त्री रोग विशेषज्ञ जाएंगे ताकि ये पता लगाने के लिए कि यदि उस महिला की डेथ हुई है तो किन कारणों से हुई है। इससे पहले 2019 से उस जो हॉस्पिटल है उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है। जी नवीनीकरण कराया तो उसको लेकर क्या कराएंगे? यदि उनके पास 2019 के बाद यदि उनको ओपन करने के लिए यदि नियमों का पालन करते हुए यदि कार्य किए होंगे तो ठीक है, अन्यथा उन पे बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक बार बंद हो चुकी है, ऐसा मुझे आज जानकारी दिए थे टीएल में आने से पहले। तो उन यदि उसकी पात्रता यदि नहीं है, जिन भी विषयों की पात्रता नहीं रहेगी उससे संबंधित इलाज करने के लिए परमिशन नहीं होगा। तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस रिपोर्ट आते ही मैं आप लोग को अवगत कराता हूँ। सर एक गंभीर विषय है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, जिले में ऐसे कई अस्पताल संचालित हैं, उनको लेकर कुछ स्वास्थ्य का कड़े कदम उठाएगा? हम लोगों ने पिछले बार में टीम बना के भ्रमण किया था और उस भ्रमण में एक चीज़ पाया गया था कि कई लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके करते हैं, जिसमें हमारे टीम के द्वारा ये देखा गया कि उन विषयों के विशेषज्ञ नहीं थे। तो हमारे द्वारा जिन जिन विशेषज्ञों के चिकित्सक उपस्थित थे सिर्फ उनकी मान्यता दी गई है कि यदि आपके यहाँ एमडी मेडिसिन है तो आप एमडी मेडिसिन से संबंधित जो इलाजें हैं वो करेंगे। यदि आपके पास स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ वाला इलाज नहीं रखेंगे। शासन द्वारा सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर नहीं हो उसे उस संबंधित चिकित्सा करना ही नहीं चाहिए। कार्रवाई हो सकती है? आज शाम तक आपको बिल्कुल कार्रवाई मिलेगी। अब वक्त हो चलो देश को ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।